बच्चों अब हम लोग देखेंगे मोलैलिटी का क्वेश्चन जो है। मोलैलिटी को जो क्वेश्चन है क्या है, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 9.8 ग्राम H3PO4 इन 250 ग्राम वाटर। ठीक है, ये चीज़ है आपके सामने। क्या है देखिए, मोलैलिटी का जो फार्मूला लिखा हुआ है, मोलैलिटी वाला स्मॉल है, मोलैलिटी के लिए इंडिकेशन है आपका। इसके बाद क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाई 1000 अपान मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होगा, ग्राम में। अगर ये केजी होता तो यहाँ पर 1000 का गुणा नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप जब देखेंगे मोल क्या होता है, मोल इज इक्वल टू होता है मास अपान मोलर मास होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, मास ऑफ सल्यूट, किस चीज़ का मोल निकालना है हमको, मोल ऑफ सल्यूट, यानी सल्यूट का हमको मोल निकालना है। तो क्या करेंगे, मास ऑफ सल्यूट अपान मोलर मास ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे क्या, देखिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देख रहे हैं, मान लीजिए क्या है, ये 98 ग्राम दिया हुआ है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, क्या दिया है, 9.8 ग्राम है। अब मोलर मास निकालना है, मोलर मास निकालना है किस चीज़ का, H3PO4 का, H3PO4 का है, इसका मोलर मास निकालना है आपको। ठीक है, तो H का कितना होता है, ये H का मास कितना होता है 1 × 3 प्लस P का कितना होता है 31, यानी फास्फोरस का 31 हो जाएगा। इसके बाद क्या है, ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, 16 × 4। ठीक है, 3 + 31 प्लस 16 4 जा 64, क्या हो जाएगा, एडिशन कर दीजिए इसका, 98 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। ठीक है, हो गया। तो फिर इसके बाद देखिए करेंगे क्या, इन चीज़ों को कुछ नहीं करना, इस फार्मूले में पुट कर दीजिए आप। जैसे क्या है, मास ऑफ सल्यूट क्या है 9.8 ग्राम है, 9.8 है क्या। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन किसका है 1000 का, मल्टीप्लाई 1000। फिर इसके बाद क्या है आपका मोलर मास ऑफ सल्यूट है, कितना है मोलर मास 98 ग्राम, 98 ग्राम, यहाँ पर ग्राम पर मोल लाए हैं, यहाँ पर ग्राम है। ठीक है, इसके बाद क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 250 है, 250 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से 1 दशमलव हटा दें तो यहाँ पर 10 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 98 कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4 जा इतना हो जाएगा बराबर, इज इक्वल टू 4 अपान 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.4 मोलल। ठीक है, क्या दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालना है। मोलैरिटी मतलब कैपिटल M, क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सल्यूट अपान क्या कहते हैं वॉल्यूम मल्टीप्लाई 1000 है, यहाँ पर यमल है इसलिए यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर है आपको कि पहले मास ऑफ सल्यूट निकालना है आपको, जो कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया है 0.5 ग्राम दिया है। ठीक है, नहीं ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, मोलर मास किसका निकालना है NaOH का, इसका मोलर मास निकालना है। Na का कितना होता है 11 होता है। ठीक है, O का कितना होता है 16 होता है, H का कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, नहीं 23 होता है यार, Na का 23 होता है, Na कितना होता है 23 होता है। ठीक है, Na का कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, एडिशन कर दीजिए इसका 61770 ठीक है, कितना हो जाएगा 50 नहीं होगा 40 होगा ना, 2340 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। अब क्या करना है, इस फार्मूले पर इन सभी चीज़ों को रख देना है। मास ऑफ सल्यूट क्या है 0.5 ग्राम है। ठीक है, यहाँ पर ग्राम पर मोल है। तो इसके बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन 1000, यहाँ पर हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ये देखिए आपका वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, 250 वॉल्यूम है। अब करेंगे क्या, यहाँ पर 250 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसके बाद क्या करें, धाना काट दीजिए इसको, क्या किए हम सटाक 4 हो गया, काट दीजिए, कितना आ जाए 10,
ठीक, कितना आ गया 10 हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, क्या बचा? अब देखेंगे इसमें क्या क्या बची हैं। बचा यहाँ पर क्या है 0.5 है, यहाँ पर 10 हो जाएगा, ये मोल ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा मोल, ठीक है, यानी मोलल। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, 0.5 है, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 0.055 मोल, सॉरी मोलर, ठीक है। और यहाँ पर ये कैपिटल यम होगा, ये होगा कैपिटल यम हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है, समझ में आया? तो इसको देख लीजिए फिर से एक बार, क्या है यहाँ पर, क्या है NaOH जो है इतना है, यानी मास एब्सोल्यूट कितना होगा 0.5 हो जाएगा। मोलर मास इसका निकाल लें यहाँ से, इसको इस फार्मूला में पुट कर दिए, पुट करने के बाद यहाँ पर क्या हो गया 250 से 1000 कट कर दिए, यहाँ पर 4 से कट हो जाएगा, यहाँ पर 10 बचा, 10 का इससे डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 0.05 मोल, सॉरी मोलल, मोलर, ठीक है, चलिए हो जाएगा। चलिए अभी क्या देखिए डेंसिटी दी हुई है, अब क्या है पहले क्वेश्चन देख लीजिए, H2SO4 एसिड इन 15%, H2SO4 बाई, 2 बार बाई हो गया, वेट 15 ग्राम, H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये चीज़ दी हुई है आपको। और निकालना क्या है, मोलरिटी निकालना है, ठीक है। मोलरिटी निकालने के लिए आप लोग जानते हैं क्या होता है, मोलरिटी में क्या होता है, मास आप क्या होता है, मास आप सॉल्वेंट सल्यूट हो गया 1000 होना चाहिए अपान मास ऑफ सल्यूट, मोलर मास ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम, वो भी ml में, ये आपका फार्मूला है, ठीक है, मोलरिटी का। आपके पास देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, पहली चीज़ तो वॉल्यूम है नहीं, देखिए इसमें कहीं पे वॉल्यूम दिया है, देखिए क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम होता है। अब होगा क्या, यहाँ पर देखिए डेंसिटी कितनी दी है 1.1 ग्राम दिया हुआ है, इज इक्वल टू m जो है, m क्या है, मास है, मास कहाँ पे है, मास 100 ग्राम है, ठीक है, कितना है 100 ग्राम दिया है, वॉल्यूम आपका निकालना है, ठीक है। करेंगे क्या, इसको यहाँ लाइए, इसको यहाँ पे ला दीजिए, कोनो मैटर नहीं है, इज इक्वल टू 100 अपान 1.1 इज इक्वल टू 1000 अपान 11 होगा, होगा कि नहीं होगा, इज इक्वल टू देखिए डिवाइड करेंगे, 11 9 जा 99, 1 आया, ठीक है, फिर 0 बढ़ा देंगे, दशमलव लगा के फिर 9 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड करना बोलिए तो बताएं, 1000 क्या हो जाएगा 11 9 जा 90 हो गया, कितना आया, सॉरी 99, 1 आया, फिर 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा के क्या करेंगे 10 आया, 10 पॉइंट लगाए, यहाँ पर लगाएंगे, फिर इतना हो जाएगा, ठीक है। हुआ कि नहीं, वॉल्यूम हुआ, यानी ml में। हमको अब क्या क्या मिल गया, देखिए जो ये W है क्या है, W है, W का H2SO4 SO4, यानी कि क्या है, ये मास है, मास ऑफ सल्यूट है, सल्यूट का मास कितना है 15 ग्राम, 15% है, 15%, इसका मतलब ये हुआ कि 15 ग्राम ये सॉल्युबल है, ठीक, किसमें है 100 ml में, 100 ml में ये घुला हुआ है, ठीक है। 15 ग्राम जो है इसमें किसमें है, डिजोल्व किसमें है 100 ml में है, इसका मतलब ये हुआ 15% का मतलब हुआ, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, मोलर मास निकालना है हमको, मोलर मास किसका निकालना है, H2SO4 का। ये देखिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, H का कितना होता है 2 गुणे 1 प्लस सल्फर क्या हो गया, सल्फर कितना होता है 16 होता है, 16 हो जाएगा, सल्फर कितना होगा, हाँ सल्फर के हो जाएगा 32 और ऑक्सीजन कितना होगा 16 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, कर दीजिए 2 प्लस 32 प्लस 64 एडिशन कर देंगे 98 आ गया, ग्राम पर मोल हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी आपके पास क्या क्या मिल गया, देखिए मास ऑफ सल्यूट मिल गया, मोलर मास ऑफ सल्यूट मिल गया, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम यहाँ से मिल गया, और उसके बाद सब कुछ हो गया। यानी कि यहाँ तक की चीज़ें आपकी पूरी तरह से सेट हो चुकी हैं। अब क्या करना है, इसी चीज़ को हमें फार्मूले में पुट कर देना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको यही चीज़ें हम क्या करेंगे, फार्मूले में पुट कर देंगे। चलिए देखते हैं, ओ सब गड़बड़, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अभी क्या था, W कितना आया था, ये कितना है 15 है, मोलर मास कितना आया था 98 आया था, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है 90.9, यही वॉल्यूम था, ठीक है, यही था, ठीक है।
इसको रख दीजिए। देखिए क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, W, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, लिखना चाहें तो H2SO4 मल्टीप्लाई 1000, ये फार्मूला है, शॉर्ट फॉर्म में है, यानी स्मॉल m H2SO4 मल्टीप्लाई क्या हो जाए, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ml में, ठीक है, ये फार्मूला हो गया। फार्मूले में क्या करिए आप, इसको रख दीजिए, कितना है 15 है, ठीक है, अपान मल्टीप्लाई 1000 है, यहाँ पे क्या करेंगे, कितना है 98 है, फिर मल्टीप्लाई कर दिए 90.9, ठीक है, इतना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड कैसे चलिए अब इसको आप लोग अपने से काट पीट लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुणा उड़ा करना होगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन बहुत करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना होगा। तो इसका आंसर जो फाइनल आंसर आएगा 1.683 मोलर आएगा। कर लीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं। इसको क्या करेंगे, इसको फिर कैसे कट करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले 1-2 से काटेंगे, इसके से हो जाए, बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम होगा, आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है, बस करिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन जो है हमको मोलैरिटी ज्ञात करनी है। अब है क्या, देखिए सबसे पहले क्या है, किस चीज़ का है, देखिए ये हो गया आपका एलिमेंट, ठीक है। अब इसका क्या है, यानी कि कंपाउंड, ये कंपाउंड है, कंपाउंड का करेंगे क्या, पहले मोलर मास निकालें, क्योंकि देखिए मास तो दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, मोलर मास आपको निकालना है, यानी CONO3 2.6H2O। कोबाल्ट का होता है देखिए 59, क्या मोलर मास जब निकालेंगे, मोलर मास जब निकालेंगे तो क्या होगा 59 प्लस, ठीक है। नाइट्रोजन का होता है 14, नाइट्रोजन 14 होता है। कैठो नाइट्रोजन देखें 2 ठो है, 2 लिख देंगे, प्लस ऑक्सीजन कैठो है 2 3 6, 2 3 6, 16 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, प्लस पानी का कितना होता है, वाटर का 18 होता है, कैठो है 6 ठो, मल्टीप्लाई कर दिए, आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा 59 प्लस 28 96 प्लस 108, इसको अगर जोड़ देंगे तो आ जाएगा 291 ग्राम पर मोल, ठीक है, कितना आ जाएगा 291 ग्राम पर मोल हो जाएगा। अब आपको क्या ज्ञात करना है, मोलैरिटी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अब आप लोग क्या ज्ञात करेंगे, मोलैरिटी ज्ञात करेंगे, ठीक है। मोलैरिटी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर मोलैरिटी यम इज इक्वल टू, ये देखिए मोलर मास है, गड़बड़ी नहीं करिएगा, डबल यम हो गया, मोलर मास है ये, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पर मोलैरिटी हमको ज्ञात करना है, तो मोलैरिटी के लिए क्या करेंगे, वेट या मास एब्सोल्यूट मल्टीप्लाई 1000 तो करना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर लीटर में दिया है, तो इतना सोचना ही नहीं है, 1000 का तो रखना ही नहीं है अब, ठीक है। और जब 1000 का नहीं रखेंगे, क्योंकि लीटर में पहले से दिया है, अगर यहाँ पर यमल में होता है, मिलीलीटर में होता है, तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर लीटर में पहले से दे दिया, तो हमको उसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब चलिए मजा लेते हैं इसका, फुल टू मजा लेंगे इसका हम लोग। मजा कैसे लेंगे, यहाँ पर W हो गया, W अपान क्या हो जाएगा, वेट या मास आप सल्यूट हो गया, यहाँ पर मोलर मास आप सल्यूट होगा, मोलर मास हो जाएगा, ये मान लीजिए मोलर मास हो जाएगा, ठीक है, मोलर मास हो गया, मल्टीप्लाई वॉल्यूम है, वो भी किस में है, लीटर में है, तो वेट कितना है 30 ग्राम है, 30 ग्राम हो गया, मास कितना, मोलर मास कितना हो गया 291, ठीक है, ये लिखना चाहिए ऐसे लिख दें, मोलर मास डबल एम, ठीक है, डबल एम हो जाएगा मोलर मास, और वॉल्यूम है सॉरी 30 है, मल्टीप्लाई 4.3, ठीक है, इतना हो जाएगा आपका। अब इसको हम कट मारेंगे, जब इससे इसको कट मारेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड करिए, डिवाइड करने पर अगर आप इसको डिवाइड करेंगे आएगा 0.030 अपान 4.3 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद आपका जो है आंसर आ जाएगा 0.024 मोलर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को, देखिए सिंपल सी बात, हमेशा एक चीज याद रखिए कि मोलैरिटी कैसे करते हैं। मोलैरिटी का कोई भी क्वेश्चन होगा तो उससे पहली चीज फार्मूला आपको आना चाहिए। फार्मूला है क्या आपका, देखिए फार्मूला में क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट अपान मोलर वेट, मोलर वेट या मोलर मास, मास अपान मोलर मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम लीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मिलीलीटर में है तो ऊपर 1000 का गुणा कर देंगे। ये आपका फार्मूला है, चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, आपका मास होना चाहिए, मोलर मास होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए। अब यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, देखिए वेट या मास कितना दिया, 30 ग्राम दिया, 30 ग्राम को हमने रख दिया। मोलर मास यहाँ से आपके सामने देख रहे हैं कि हम लोग इसको निकाल चुके हैं, मोलर मास। मोलर मास को नीचे यहाँ पर लिखे, इसके बाद क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना देखिए 4.3 लीटर, 4.3 लीटर
भी है, पहले हमने इसको काटा, आ गया कितना 0.1030, ठीक है। इसके बाद इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.024 मोलर। ये क्या है, अप्रॉक्सीमेट है, आपका करेक्ट नहीं रहेगा, मतलब कि जैसे यहाँ 43 है, इसका डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इतना तो आएगा नहीं, अभी और आगे तक जाएगा, लेकिन आप क्या करेंगे 2-3 अंक तक इसको रख देंगे, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से कि अभी तक आप लोग देखे मोलैलिटी के क्वेश्चंस देखे, तो उसमें से एक मोलैलिटी का क्वेश्चन था, लेकिन आज हम लोग मोलैलिटी का न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो मोलैलिटी होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट क्या होगा, वो भी केजी में होगा। जब इसको ग्राम में बदल देंगे तो यहाँ पर 1000 का गुणा हो जाएगा, और उसके बाद क्या है, मोल्स का फार्मूला क्या होता है, मास अपान मोलर मास होता है, ठीक है। लेकिन मोल किसका है, सॉल्यूट का है, तो मोलर मास भी क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का होगा, और मास भी सॉल्यूट का होगा। ये आपके सामने फार्मूला है, यूनिट आपका मोल पर केजी है, मोल पर केजी या यम, यम का मतलब होता है मोलल, ठीक है। ये चीज़ें हो जाएंगी। देखिए तो क्वेश्चन क्या है, 2.5 ग्राम्स एथनोइक एसिड इन 75 ग्राम्स बेंजीन, ठीक है। निकालना क्या है, मोलैलिटी निकालना है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम एथनोइक एसिड इन 75 ग्राम बेंजीन, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए मास आपके सामने है, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, इसको स्मॉल w से आप मान लीजिए कितना है 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम। देखिए फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, अब मोलर मास निकालेंगे, मोलर मास किसका निकालेंगे, इसका CH3 का, इसको क्या करिए स्मॉल m मान लीजिए, CH3COOH, ठीक है। मोलर मास इसका निकालना है, तो कार्बन 2 हो गया, तो 12 × 2 × 2 प्लस हाइड्रोजन कितना है 3 1 4, तो क्या हो जाएगा 4 × 1 प्लस ऑक्सीजन का तो है 2 ठो, 16 × 2 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 2 जा 24 प्लस 4 प्लस 32, 0 3 2 5 6 60 हो जाएगा। सॉरी कुछ गलतियां हैं, कुछ गलत है क्या, ये कट कर दीजिए। चलिए देखिए इतना हो गया, तो कार्बन कट हुआ है, 1 2 2 कार्बन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, तो 24 + 4 + 32 = क्या हो जाएगा 60 ग्राम पर मोल हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, यानी देखिए क्या है, मास निकल गया, मोलर मास निकल गया, और उसके बाद क्या है, सॉल्वेंट का है, क्या है सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट क्या है 75 ग्राम है। तो मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मोलैलिटी = अब इसको क्या, एलिमेंट को आप मास है तो कैपिटल W मान लीजिए, ठीक है। कैपिटल W बराबर कितना हो जाएगा 75 ग्राम हो गया। तो मोलैलिटी के फार्मूला में रख दीजिए आप, यहाँ मोलैलिटी = क्या हो जाएगा, वेट या मास इंटू 1000 अपान मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वो भी किस में हो, ग्राम में, ठीक है। रख दीजिए मान क्या 2.5 × 1000 अपान मान इसका कितना है 60, यहाँ पे कितना हो जाएगा, W का मान कितना है, कैपिटल W 75, ठीक है। हो जाएगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, × 10 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, हो जाएगा 10 अपान, इसको कट और कट कर 5, ये क्या हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 5/9, डिवाइड कर दीजिए 0.5 हो जाएगा, यार 0.56 kg पर मोल, ठीक है, या स्मॉल m मोलल, ठीक है। क्या है 20.7 ग्राम K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट इन 500 ml सोल्यूशन, यानी कि
इतना ग्राम जो K2CO3 है, पोटेशियम कार्बोनेट जो है, इसमें डिजोल्व है इतने ml में, आपकी डेंसिटी दी हुई है। तो ज्ञात क्या करना है, जैसे क्या होगा, मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलैलिटी का फार्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1000 अपान मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट। यानी 3 चीज़ें हैं आपके पास, इन तीनों चीज़ें आनी चाहिए आपके पास। आप है क्या, देखिए स्मॉल w का मान ज्ञात है 20.7 ग्राम, मोलर मास निकाल लेंगे आप। मोलर मास क्या हो जाएगा, K2 का कितना हो जाएगा 39 मल्टीप्लाई 2 प्लस कार्बन कितना हो जाएगा 12 प्लस ऑक्सीजन कितना हो गया 16 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 6 प्लस 12 प्लस 48 10 18 कितना हो जाएगा 4 1 कितना हो जाएगा 60 138 हो जाएगा। ठीक है, 138 मोल ग्राम प्रति पर मोल, ग्राम पर मोल हो गया। अब W का मान ज्ञात करना है, W का मान ज्ञात करना है तो आप डेंसिटी इज इक्वल टू होता है वेट अपान वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपान वॉल्यूम होता है। तो वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम, वॉल्यूम कितना हो गया 500। यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं 1 ग्राम ml इनवर्स मल्टीप्लाई 500 ml। ठीक है, ml से ml कैंसिल, 500 ग्राम हो गया, वेट हो गया। और किसका वेट है ये अभी ये जो है सॉल्यूशन का हो जाएगा, यानी सॉल्यूशन का वेट हो जाएगा, सॉल्यूशन का वेट है। अब सॉल्वेंट निकालना होगा, तो सॉल्वेंट इज इक्वल टू 500 ग्राम माइनस सॉल्यूट को निकालना पड़ेगा 20.7 माइनस करें 3 पॉइंट क्या हो जाएगा 9 यहाँ पे होगा 479.3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। देखेंगे अब इसके बाद फार्मूला रख दीजिए। ये सॉल्वेंट क्या है, कैपिटल W का मान है ये। अब यहाँ पर फार्मूला रख दिए, फार्मूले में मोलैलिटी बराबर क्या होगा, स्मॉल w 20.7 मल्टीप्लाई 1000 अपान 138 मल्टीप्लाई 479.3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको अब हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो देखिए इससे इसको कट कर देंगे, आ जाएगा 0.15 आएगा। ठीक है, डिवाइड कर लीजिएगा 0.15 आएगा। इसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15 तो 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ पे 2 अंक पे पॉइंट लगा दीजिए। 479.3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 479.3। इसको अगर कट करेंगे तो आएगा 0.312 kg मोल इनवर्स। ठीक है, kg सॉरी यूनिट थोड़ी सी गड़बड़ है, मोल kg इनवर्स। चाहे तो इसको आप डिवाइड करके देख सकते हैं। चलिए देखिए ये इतना है, इसका मोलैलिटी ज्ञात करना है। मोलैलिटी का फार्मूला आपके सामने W मल्टीप्लाई 1000 अपान स्मॉल m। ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, मान को पुट कर दीजिए। ठीक है, वैल्यू जो है यहाँ पर पुट करेंगे, वैल्यू कितना होगा 2.82 मल्टीप्लाई 1000 अपान 180 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 9 जा 2141 इतना हो जाएगा। अब इसको क्या करिए, कर दीजिए, क्या होगा 14.127 डिवाइड कर दीजिए 2741.1। ठीक है, यहाँ पर इसको हटाएंगे, दशमलव लगा यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर है,
या तो इसको ऐसे कर दीजिए 141 करिए। अब इतना है, अब पॉइंट लगाए, यहाँ पर इतना 0 आया 5, ठीक है 0 5 7 जा, फिर 35, 5 2 जा 10, 10 3, ठीक है कितना हो जाएगा 0 11 में से 5 गया 6 आ गया, यहाँ पे 0 करिए, ठीक है 2 कितना हो जाएगा देखिए 0.52 मोल, या m लिख दीजिए, सीधा m लिख दीजिए हो जाएगा, ठीक है मोलर हो जाएगा।